आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो है कि मूवीज़ और टीवी सीरीज़ हम पर कैसे असर करते हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वीडियो नहीं है, ये एक पूरी साइंस है और अमेरिका में बाकायदा हुकूमत के इदारे मौजूद हैं जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स के स्क्रिप्ट को कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि इनके ज़रिए अवाम की राय को कंट्रोल किया जा सके या अवाम की राय को बदला जा सके। ये बात CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स से साबित हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, मुझ पर तो ड्रामे और मूवीज़ का असर नहीं होता, मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ये सब देखता हूँ या देखती हूँ। मैं अभी सबूत दूंगा कि इनका असर आप पर होता है। मूवीज़ और ड्रामों का असर कम या ज़्यादा तो हो सकता है, मगर ये असर होता हर एक पर है। ख़ास तौर पर जिन चीज़ों के बारे में आपका ज़ाती तजर्बा नहीं होता, उनके बारे में आपकी राय कायम करने और बदलने में मूवीज़ और टीवी सीरियल बहुत काम आते हैं। खुद से पूछें कितनी चीज़ों और मामलात के बारे में आपकी राय ज़ाती तजर्बे से बनी है, तो आपको हैरत होगी। वैसे जिन चीज़ों के बारे में आपको ज़ाती तजर्बा हो, इनके बारे में भी आपकी राय बदली जा सकती है। मूवीज़ और टीवी सीरीज़ का ये असर कैसे होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस पर आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा। आप टीवी पर किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखते हैं, वो अपनी एक हॉरर फिल्म के बारे में बता रही होती है कि बहुत अच्छी फिल्म है और लोगों से कहती है कि इस मूवी को ज़रूर देखें। आप वो मूवी देखने जाते हैं, एक सीन के दौरान आप देखते हैं कि वो लड़की एक कमरे में जा रही है जिसमें कातिल मौजूद है। आप बेसख्ता बोल पड़ते हैं कि अरे बेवकूफ़, इस कमरे में मत जाओ, मारी जाओगी। फिर वो लड़की उस कमरे में चली जाती है और मारी भी जाती है। अब आपको गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है कि अरे यार, इसको क्यों मार दिया। हालांकि आप जानते हैं कि ये लड़की ठीक ठाक है, असल में उसे कुछ नहीं हुआ। इस बात पर ज़रा गौर करें, ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि ये लोग एक्टर्स हैं, इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग खड़े हैं जो लाइट संभाल रहे हैं, कुछ लोग कैमरा संभाल रहे हैं, कुछ लोग माइक पकड़ के खड़े हैं। मगर उस सीन को देखते वक्त या उस फिल्म ड्रामे को देखते हुए आप ये सारी बातें भूल जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब जाली है, फिर भी इसका असर होता है। इसका नाम सस्पेंडेड डिसबिलीफ है। यानी आप मूवी या टीवी सीरियल देखते वक्त ये फैसला कर लेते हैं कि आप हर चीज़ को सच मानेंगे। चीज़ों को ना मानने की सलाहियत आप जानबूझकर थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ऐसा किए बगैर आप फिल्म या टीवी सीरियल की कहानी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आपका ज़हन इस कहानी तक महदूद हो जाता है जो आपको बताई जा रही होती है, उसके आगे पीछे आप नहीं सोचते। फिल्म, ड्रामा और कहानियों का ये असर कोई छोटी बात नहीं है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ इमोशंस पैदा करना और आपको किसी बात के लिए कायल करना बहुत आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल एक पूरी साइंस है जिसमें बहुत सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। मैं यहाँ चंद चीज़ें बताऊँगा कि फ़िल्मों और टीवी सीरियल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ ख़यालात को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या कुछ किया जाता है। माशरे में ताकतवर अनासर अपनी मर्ज़ी की बातें फैलाने के लिए क्या तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहानी के असर में आ जाते हैं तो आप पर ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। पहली टेक्निक ये है कि फ़िल्मों और टीवी सीरीज़ में ऐसे लोग दिखाए जाते हैं जिनसे ऑडियंस इम्प्रेस हो जाती है। इस किरदार के पास कुछ ऐसा होता है जो ऑडियंस भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। कोई अमीर होता है, कोई खूबसूरत होता है, या कोई ताकतवर होता है, या फिर कोई ऐसा मर्द होता है जिसे कोई खूबसूरत औरत पसंद करती है, या कोई ऐसी औरत होती है जिसे कोई पैसे वाला मर्द पसंद करता है। ऐसे एक किरदार ऑडियंस के लिए अथॉरिटी बन जाता है। लोग वही सब कुछ करना चाहते हैं जो ये किरदार कर रहा होता है। लोग सबकॉन्शियसली इसकी राय को अपनी राय मान लेते हैं, इसके मुंह से निकली बातों को सच मान लेते हैं। बेवफाई उसका हक था, हक उसने इस्तेमाल कर लिया, तो अब हक ना जताए। इस किरदार के ज़रिए 10,000 बातें फैलाई जाती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, और सीधी सीधी बकवास भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन पर ख़र्चा करने वाले क्या चाहते हैं। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये किरदार अपने जुमलों के ज़रिए आपके दिमाग में बातें रिकॉर्ड कर देते हैं और वो रिकॉर्डेड जुमले आपकी राय बन जाते हैं। इनमें एक ऐसा बिलीफ है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो है वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट। यानी एक शख्स अकेला सब कुछ कर लेता है सिर्फ इसलिए कि उसमें पैदाइशी तौर पर कुछ ख़ास है, या क्योंकि वो ताकतवर है, या उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा है। आप फिर कहेंगे कि इन किरदारों का मुझ पे तो कोई असर नहीं होता, लेकिन सच ये है कि इस किरदार की वजह से ही आप ये समझते हैं कि बड़े लोग या अक्लमंद लोग या टैलेंटेड लोग कभी गलतियाँ नहीं करते, और इसीलिए आप गलतियाँ करने से डरते हैं। इस किरदार की वजह से आप समझते हैं कि बड़ा आदमी हर काम में पहली बार में ही कामयाब हो जाता है। आप समझते हैं जो बड़ा आदमी होता है
उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो शुरू से आखिर तक सारे काम अकेले संभाल लेता है, बग़ैर किसी मदद लिए। आप ये समझते हैं कि इस शख्स के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, इसको नाकामी नहीं होती। ऐसा मान लेना कि आप अकेले कामयाब हो सकते हैं शदीद नाकामी लाता है। यह हद से बढ़ी हुई इंफरादियत पसंदी, इंडिविजुअलिज़म आपको नाकाम बनाने के लिए सिखाया गया है। और इससे बड़ा मसला ये है कि आप इस सोच की वजह से दूसरों को भी नाकाम और कम अक़ल समझते हैं। इंसान की वाहिद ताकत कोऑपरेशन है, यानी मिलकर चलना, एक दूसरे का साथ देना। ये तो हो गया वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कैरेक्टर्स के ज़रिए रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में जो गलत बिलीफ फैलाए जाते हैं वो तो लातादाद हैं। पिछले चंद सालों से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि लड़कों को ये कहा जाता है कि एक लड़की के पीछे बर्बाद हो जाओ। मर्दों को औरतों के बारे में गलत बिलीफ सिखाए जाते हैं और औरतों को मर्दों के बारे में गलत बिलीफ सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इन किरदारों के ज़रिए जो गलत बिलीफ सिखाए जाते हैं वो ये है कि लड़का बुरी आदतों में है तो क्या हुआ, हीरो है क्योंकि खूबसूरत लड़की उसे पसंद करती है। इसके अलावा खूबसूरती और बदसूरती की बात करें तो ये नोट किया है आपने कि टीवी सीरियल्स में और मूवीज़ में अच्छे लोग खूबसूरत होते हैं और बुरे लोग बदसूरत होते हैं। ये सारी बातें आपके अंदर कुछ ख़ास बिलीव्स क्रिएट करती हैं। ये तो हीरो और हीरोइंस की बात हो गई। इसके अलावा दो तरह के और कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बात का ऑडियंस पे बहुत असर होता है। एक तो ऐसे कैरेक्टर जिनको देखकर ऑडियंस को ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे जैसा है, ऑडियंस इस कैरेक्टर की बात बहुत ज़्यादा मानती है। और दो, जिसको देखकर ऑडियंस को हमदर्दी महसूस हो। ऐसे कैरेक्टर के साथ जो होगा ऑडियंस इसका बहुत असर लेगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास तुम हो में दानिश और परीज़ाद ड्रामे में परीज़ाद। यहाँ आपसे एक और बात पूछूंगा, आपको पता है कि स्टार वॉर्स का हीरो लूक स्काईवॉकर, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स का हीरो फ्रोडो, बैटमैन, स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर, डेयरडेविल, हल्क, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब यतीम हैं। वेस्टर्न दुनिया जहाँ ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया है, इन लोगों का यतीम होना इनको ऑडियंस की बड़ी तादाद जैसा बनाता है और इनसे हमदर्दी भी पैदा करता है। इन्हें देखकर लोगों को लगता है कि उनके जैसा ही कोई स्क्रीन पे मौजूद है और इनके पास ताकत भी होती है, इसलिए ये ऑडियंस के लिए अथॉरिटी भी बन जाते हैं। सुपरमैन की मिसाल लें। सुपरमैन का इस्तेमाल करके असली दुनिया में एक क्लू क्लक्स क्लैन नामी ग्रुप को ख़त्म किया गया था। जब सुपरमैन को रेडियो शो की किश्तों में क्लू क्लक्स क्लैन का दुश्मन बताया गया तो असली दुनिया में लोगों को क्लू क्लक्स क्लैन से नफ़रत हो गई और इसके नतीजे में क्लू क्लक्स क्लैन ख़त्म हो गया। ये एक तारीख़ी हकीकत है, मगर आजकल सुपरमैन कॉमिक्स का इस्तेमाल करके इंतहाई गलत चीज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है जो मैं यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझ। ऐसे ही डिज़नी कैरेक्टर्स में भी यतीमों की एक लंबी लाइन मौजूद है जो कि इतनी लंबी है कि यहाँ उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। अब नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जब किसी आइडिया को गलत साबित करना होता है तो ये दिखाया जाता है कि बुरा आदमी इस आइडिया को सही समझता है। मसलन एक ऐसी खातून दिखाएंगे जो पूरे ख़ानदान में लड़ाइयाँ झगड़े का बाइस बनती है, ऑडियंस को उससे नफ़रत करवाई जाएगी। फिर वो औरत कहेगी कि पहले लड़का और लड़की को एक साथ नहीं घूमना चाहिए। अब क्योंकि ऑडियंस को ये औरत बुरी लगती है तो इसकी खार में ऑडियंस ये सोचेगी कि इस औरत को क्या तकलीफ़ है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे गुजारें। या ऑडियंस इससे कोई मिलती जुलती बात सोच लेगी। ऐसे ही एक आदि मुजरिम, कातिल या दहशतगर्द दिखाएंगे जो ये कहेगा कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। अब बात तो सही है, अगर जब आप बार बार एक दहशतगर्द के मुंह से ये बात सुनेंगे, एक कातिल के मुंह से ये बात सुनेंगे तो आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। ये मामला तमाम वेस्टर्न ममालिक के साथ पेश आया है। इस्लाम का नाम सुनकर उन्हें औरतें, पर्दा और दहशतगर्दी ही याद आती है। ये तो थी किरदारों की बात। फिल्में और टीवी सीरियल्स कैसे कहानी के ज़रिए लोगों में गलत बिलीव्स फैलाते हैं, ये मैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि ये सब एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इन टेक्निक्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, एक पूरी साइंस है। आपको यूट्यूब पर इस टॉपिक पे कोई और वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। शुक्रिया।